लास्ट मंथ मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ। काश तुमने मुझे बताया होता। एक हफ्ते बिस्तर में पड़ा रहा बीमार। उनका बदला लेती, सबक सिखाती, अदा करोगे तुम्हारे तक कभी नाफरमानी नहीं करो। तरके वफा का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सप्तान की सुस्ती की वजह से कि वो अपना दिल का हाल मरियम को नहीं बता पाया, उसने इतनी देर कर ली कि मरियम की शादी आसिफ के साथ तय हो गई। जहाँ दोस्तों आने वाले एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में आप देखेंगे कि मरियम अपनी दादी से एक बात कर रही होगी, जिस पर दोस्तों वो उसे ये कह रही होगी कि मैं आसिफ भाई से शादी नहीं करूंगी। तो दादी उसे कहेगी कि बेटा शादी तो मैं भी तुम्हारी उससे नहीं करवाना चाहती, पर तुम्हारी जो पप्पू है उन्होंने जबरदस्ती आसिफ को हमारे गले डाल दिया है। और फिर दोस्तों अगले सीन में आप देखेंगे कि सप्तान जैसे ही देखेगा कि मरियम परेशान सी है और अभी भी फोन पर बात भी की है, तो आकर सप्तान से पूछेगा कि क्या बात है, आप इतनी परेशान से क्यों हैं। तो वो पहले तो कुछ नहीं बताएगी, फिर उसे कहेगी कि उसकी शादी तय हो गई है और उसकी शादी उसके कजन से हो रही है। जिस पर दोस्तों वो यहाँ पर खामोश सा हो जाएगा कि इसकी तो शादी हो रही है, और सप्तान था कि वो उसे प्रपोज ही करने वाला था। और फिर सप्तान जाकर ये बात अपनी बहन को बताएगा कि मरियम की शादी हो रही है उसके कजन के साथ। जिस पर सजीला उसे कहेगी कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम बहुत ही सुस्ती कर रहे हो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब नतीजा खुद ही देख लो तुम। उसके बाद दोस्तों अगले सीन में आप देखेंगे कि महक भी सप्तान को ये कह रही होगी कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो, कहीं तुम मरियम की शादी का सुनकर तो परेशान नहीं हो गए। तो वो उसे कहेगा कि बिल्कुल परेशान नहीं हूँ मैं, और मरियम की शादी पर मैं परेशान क्यों होगा आखिर। तो वो उसे कहेगी कि मैं सब जानती हूँ कि तुम उसे पसंद करते थे, तुम्हारी आंखों से साफ लगता था। खैर अच्छा ही हुआ कि उसकी शादी हो गई, वो वैसे भी तुम्हें डिजर्व नहीं करती थी, कहाँ तुम कहाँ वो एक मुलाजिम। तो महक की ये बातों को सुनकर सप्तान को बहुत ही बुरा लगेगा और वो उसे कहेगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अभी फिलहाल किसी से बात नहीं करनी।